हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में BSEB में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 2022 के लिए, वो गेस्ट पेपर का सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो आप देखना चाहें तो आई बटन पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चलिए लगातार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैकाविटी इज एन डैश डैश डैश। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आउटलॉ। मैकाविटी इज एन आउटलॉ। नेक्स्ट कह रहा है ए सोनेट इज अ पोयम ऑफ डैश डैश लाइन्स। ये आपका जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक जो सोनेट होता है वो कितने लाइनों का होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 14 लाइन का, यानी 14 लाइनों की जो कविता होती है उसे सोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एपिथफ इज रिटन बाय। एपिथफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, वो वाटल डेला मारे के द्वारा लिखा गया है। नेम ऑफ द पोएट ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि कुछ पोएम दिए गए हैं और आपको यहाँ पर नीचे पोएट को दर्शाना है और इसमें जो आपको मार्क्स मिल जाएंगे वो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने इसे क्लियर कर लिया। क्यों? क्योंकि मैचिंग लिस्ट में भी ये पूछ सकता है और इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई लाइफ इज रिटन बाय। अब देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर वो हो जाएगा सी नंबर का, वाल्ट विटमैन। यहाँ पर हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो। स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक किसके द्वारा लिखा गया है, तो DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय TS एलियट के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो को आप बस देखते चलिए तो आपका जो है ना यहीं पर रिवीजन हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए इज रिटन बाय, यहाँ पर आंसर जॉन डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओड टू ऑटम इज रिटन बाय, तो राइट आंसर जॉन कीट्स हो जाएगा। इसको किस प्रकार से याद किया जाता है ये भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप देखना चाहें तो आई बटन पर या फिर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, ये वाला, ये जो है कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास इंग्लिश में भी लिखती हैं और मलयालम में भी लिखती हैं, तो ये बात याद रहे आप लोगों को। फायरमैन इज रिटन बाय, फायरमैन किसके द्वारा लिखा गया है, तो KKN दारूवाला के द्वारा। द सोल्जर्स, द सोल्जर इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है, एक एसे है, इसे भी आप लोग याद करेंगे कि ये क्या है, एक एसे है। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, एक स्पीच है। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, ये एक ड्रामा है, ये क्या है, एक ड्रामा है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, तो मनोहर मालगोनकर के द्वारा ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है और ये क्या है, एक स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो सीगा नोया, और यह भी क्या है, स्टोरी है, द आर्टिस्ट भी एक स्टोरी है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर बी होगा, बार्टन रसल के द्वारा लिखा गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय, चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है, तो जर्माइन ग्रीर के द्वारा चाइल्ड इज बॉर्न लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया है, तो द्रोती एल साइरस के द्वारा लिखा गया है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है कि भारत इज माई होम रिटन बाय, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, ये भी एक स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए मैरिज प्रपोजल रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है, एंटोन चेकोव के द्वारा। अब यहाँ से हमारा कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन चालू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व्ड इन नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो जैसा भी ऑब्जेक्टिव होगा उस हिसाब से आंसर लगाया जाएगा, तो यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर राइट आंसर हो जाएगा। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर बी होगा, TS एलियट के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
कि द समर कोलकाता, समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास के द्वारा लिखा गया है समर इन कोलकाता। एंड द नाइट ट्रायंगल इज डम्प एंड द डैश डैश विल नॉट ऑन। यहाँ पर जो राइट आंसर वो होगा एंजल। हु हैज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ब्यूटीफुल लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है कि द प्रोज पीस डैश डैश इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कौन सा स्पीच दिया गया है? तो सभी को पता है कि राइट आंसर हो जाएगा बी, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश डैश डैश। ये वाला भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। गवर्नर जो है कि वो बिहार के बने थे, वहाँ पर भी बिहार में भी इन्होंने गवर्नर के रूप में सेवा दिया है। द एंग्लो सेक्सोन वेयर डैश डैश पीपल, एंग्लो सेक्सोन के जो लोग थे वो डैश डैश थे, तो वो कैसे थे? जर्मैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोर्स इज डिजाइंड टू एक्साइट डैश डैश डैश, राइट आंसर ए हो जाएगा सोरो। डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश डेवलप इनटू ए सिंगल कोमा स्टैंडर्ड डैश डैश डैश, तो इसमें हो जाएगा क्वींस इंग्लिश। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड एंड क्वींस इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका फिर से रेनबो से आ गया, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश डैश डैश, तो ये जो है कि पैसन इसका किसमें था, किसमें इंटरेस्टेड था? वो सेबी जो है कि गर्ड्स में इंटरेस्टेड था, कद्दुओं में इंटरेस्टेड था। नर्स टू द ग्रेव आर गॉन, ये हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है W.H. Auden वॉन द डैश डैश प्राइज इन 1948, तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ए दिया गया है। मैं आप लोगों से कमेंट में देखना चाहूँगा कि क्या नोबेल होगा या फिर साहित्य अकादमिक अवार्ड या फिर ऑप्शंस ए। आप लोग अभी के अभी सर्च करके देखिए और फिर नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। केकेएन दारूवाला इज ए रेसिप्ट ऑफ साहित्य अकादमिक अवार्ड इन डैश डैश डैश, तो राइट आंसर हो जाएगा 1984 में इन्होंने साहित्य अकादमिक अवार्ड पाया था। तो साहित्य अकादमिक अवार्ड 1984 में पाने वाले जो हैं वो हैं केकेएन दारूवाला। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दैट दाऊ लव्स्ट मी एज दाऊ सेस्ट इज फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द डैश डैश डैश, तो जॉनसन के पास जो केवल था वो क्या था? अर्थ था, जमीन था, न तो हाउस नहीं, होटल नहीं, शॉप नहीं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थ। ये किस कहानी से लिया गया है? द अर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है गांधी जी के मृत्यु के बारे में कि डाइट कब हुआ था, इनकी जो मृत्यु डेथ कब हुई थी, तो सभी को पता है कि राइट आंसर सी हो जाएगा। द गीतांजलि वाज रिटन बाय, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है कि यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आप सर्च करके बताएंगे कि यहाँ पर आंसर सी सही होगा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे कमेंट करके बताइए और कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस का जो नंबर है वो नंबर लिख करके आप आंसर देंगे, ठीक है। अगला, लैंगलैंड इज वेल नोन राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो राइट आंसर हो जाएगा मिडिल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का हमारा ये दूसरा वीडियो था। इससे मैंने पहले वीडियो ही बनाया है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव था ये हमारा गेस्ट पेपर से लिया गया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपके हेल्प में आया होगा। अगर वीडियो आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक और शेयर तो करिएगा ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।